दुश्मन की गोलियों से न डरेंगे, आज़ाद थे आज़ाद ही रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शिक्षा कल्चर में। आज के इस वीडियो में हम चंद्रशेखर आज़ाद की बायोग्राफी यानी जीवन परिचय डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका नाम चंद्रशेखर तिवारी, इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी तथा माता का नाम जगरानी देवी था। इनकी माता इन्हें संस्कृत का विद्वान बनाना चाहती थीं। आज़ाद का बचपन भावरा के भील जाति के बच्चों के साथ व्यतीत हुआ, जहां उन्होंने तीर कमान और निशाना लगाना सीखा था। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन की घोषणा की थी, तब चंद्रशेखर मात्र 15 वर्ष के थे। वे इस आंदोलन में शामिल हो गए। इस आंदोलन में चंद्रशेखर पहली बार गिरफ्तार हुए। इसके बाद इन्हें जेल में बंद कर दिया गया। दिसंबर के कड़ाके की ठंड में आज़ाद को ओढ़ने बिछाने के लिए कोई बिस्तर भी नहीं दिया गया। जब आधी रात को इंस्पेक्टर चंद्रशेखर को जेल में देखने आया तो आश्चर्यचकित रह गया। चंद्रशेखर दंड बैठक लगा रहे थे और कड़ाके की ठंड में भी पसीना बहा रहे थे। अगले दिन जब आज़ाद को न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, तब मजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर से उनका नाम पूछा तो चंद्रशेखर ने जवाब दिया, मेरा नाम आज़ाद है। फिर मजिस्ट्रेट ने कठोर स्वर में पूछा, पिता का नाम? फिर चंद्रशेखर ने जवाब दिया, स्वतंत्र। और फिर जब चंद्रशेखर से उनका पता पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मेरा पता है जेल। चंद्रशेखर के इन जवाबों को सुनकर मजिस्ट्रेट काफ़ी क्रोधित हुआ और उसने चंद्रशेखर को 15 कोड़े की सज़ा सुनाई। चंद्रशेखर की वीरता की कहानी बनारस के घर घर में पहुंच गई और इसी दिन के बाद से चंद्रशेखर आज़ाद कहलाने लगे और उनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पड़ गया। चंद्रशेखर आज़ाद का क्रांतिकारी जीवन। वर्ष 1922 में गांधी जी ने चोरी चोरा कांड से नाराज होकर असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिसके कारण रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाक उल्लाह खान नाराज हो गए। जिसके बाद आज़ाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन के सक्रिय सदस्य बन गए। संगठन चलाने और अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति के लिए धन की आवश्यकता थी, जिसके बाद आज़ाद और उनके साथियों ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया और सरकारी खजाना लूट लिया। इस कांड में शामिल सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया, परंतु आज़ाद को पुलिस नहीं पकड़ पाई। इसके बाद जब लाला जी की मृत्यु से पूरे देश में नाराज़गी छा गई, उसी समय चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव व अन्य क्रांतिकारियों ने लाला जी यानी लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने का निर्णय लिया और इन देशभक्तों ने लाला लाजपत राय की मौत के ठीक एक महीने बाद यानी 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस के अफसर सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। असेंबली में बम विस्फोट। ब्रिटिश राज्य की तानाशाही का विरोध करने के लिए जब भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट कर दिया। इस विस्फोट का मुख्य उद्देश्य अंग्रेज सरकार द्वारा बनाए गए काले कानूनों का विरोध करना था। यह विस्फोट आज़ाद के नेतृत्व में ही किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। काकोरी कांड में पकड़े गए सभी क्रांतिकारियों को सजा दी गई, जिसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पुराने रूप से निष्क्रिय हो गया। जिसके बाद दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक गुप्त सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भगत सिंह को प्रचार की जिम्मेदारी दी गई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया, सभी क्रांतिकारी दलों को संगठित कर फिर से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का पुनर्गठन किया जाए, जिसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। आज़ाद को संगठन के प्रमुख यानी कमांडर इन चीफ की जिम्मेदारी दी गई।
27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव और अपने अन्य मित्रों के साथ योजना बना रहे थे। अचानक अंग्रेज पुलिस ने उन पर हमला कर दिया। आज़ाद ने पुलिस पर गोलियां चलाईं ताकि उनके साथी सुखदेव बचकर निकल सकें। पुलिस की गोलियों से आज़ाद बुरी तरह से घायल हो गए। सैकड़ों पुलिस वालों के सामने 20 मिनट तक बहादुरी से चंद्रशेखर आज़ाद लड़ते रहे। आखिर में उन्होंने अपना नारा आज़ाद है आज़ाद रहेंगे, अर्थात ना पकड़े जाएंगे और ना ही ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेगी, को याद किया। इस तरह उन्होंने पिस्तौल की आखिरी गोली खुद को मार ली और मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक एंड शेयर करें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।